की मर्जी से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अभिमान को त्यागो और समर्पित होना पड़ेगा अगर प्रभु की कृपा पानी है। जितना बाबा जितना दिखावा के चक्कर में पड़ते जाओगे दादी जी, भगवान को दिखावा नहीं चाहिए। जितना दिखावा के चक्कर में पड़ते जाओगे उतना ही प्रभु से दूर होते जाओगे। प्रभु को दिखावा नहीं, प्रभु को तो समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए। जिसका प्रेम सुंदर है, जिसका भाव सुंदर है, उसी को भगवान मिलते हैं। यही बात है। अब तो मेरे साथ कन्हैया है। भक्त कभी तो डूब नहीं सकता, श्याम ने पकड़ी तोरी मैया है। भक्त कभी दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए और प्यारे जब हर जगह से ठुकरा दिए जाते हैं, जब संसार वाले दरवाजे अपने अपने बंद कर लेते हैं, तो दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए। गोविंद भगवान की। छोटू वापसी कम हो गई, इसको बढ़ाओ। छोटू भाई वापसी कम हो गई, कोई बढ़ाओ। ये हमारी साउंड की। आइए प्रसंग की ओर चलते हैं, प्रसंग की ओर चलते हैं। गंगा जी के पावन पवित्र तट पर संत शिरोमणि परमवीर राज भगवान श्री सुखदेव उच्च आसन पर बैठे हुए, दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए हस्तिनापुर सम्राट अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को ये पावन कथा सुना रहे हैं। राजन, इधर गोकुल में उत्सव मनाया जा रहा था। धीरे धीरे भगवान 6 दिन के हो गए। दादी जी, जब बच्चा 5-6 दिन का हो जाता है बेटा, तो कौन सा संस्कार किया जाता है? छठी का दिन था। छठी वाले दिन भोजराज कंस ने पूतना को भेजा है। पूतना जिसके कोई पूत नहीं है, पूतना राक्षसी को भेजा
कि जाओ, मेरा शत्रु गोकुल में शिशु के रूप में है और तुम्हें मार के ही आना है। पूतना ने कहा ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। और कहा अगर मेरे शत्रु को मारने में सफल रही तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। ठीक है महाराज, चलिए। राक्षसी है। और जब गोकुल के निकट पहुंची तो सोचा कि असली स्वरूप में महाराज जी के शत्रु को ढूंढ पाना बहुत बड़ी बात है। तो क्या किया, सोचा छोटे छोटे बच्चों को अगर मारना है तो घरों के अंदर जाना होगा, असली स्वरूप में मैं नहीं जा पाऊंगी, महाराज जी के शत्रु को नहीं मार पाऊंगी। तो इसने माया के द्वारा अपने स्वरूप को बदला। व्यास जी ने लिखा है, हे राजन, कितना केशवंधा व्यक्ति शक्ति मल्लिका स्तन कृच्छ मध्यमा। हे राजन, सुवास सम कंपित कर्ण भूषण और तुसो लसत कुंतल मंडिताननाम। हे राजन, इसने सुंदर स्त्री का रूप बनाया और ताम केशवंध, सर्वप्रथम इसने अपने केशों को संभाला। हे राजन, इसने अपने केशों में सुंदर सुंदर पुष्प हुए हैं। इसके बाद स्तनों को सजाया, अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा लिया, पीते ही मर जाएगा, मैं भाग जाऊंगी। कानों में बड़े बड़े कुंडल, और जिस समय हाथ में कमल का पुष्प ले करके ये चली तो ऐसा मालूम होता है जैसे साक्षात और लक्ष्मी जी आ गई हो। हाँ, जैसे लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जा रही हैं। इसने ऐसा रूप सजाया कि समस्त ब्रजबालाओं के मन को हर लिया। मनोहरंतीम वनिताम ब्रजौ कश्याम, इसमें लिखा है व्यास जी ने। भगवान ने सोचा हमारे चक्कर में अन्य बालकों को न मार दे, तो इसके मन को अपनी ओर खींचा। पूतना सीधे नंद बाबा के द्वार पर पहुंच गई। सारे गोकुल वासी आए हैं और उत्सव मनाया जा रहा है। पहुंच गई। दासी ने कहा बहन कहां से आई, कैसे आई, क्योंकि हमने तो पहले तुम्हें कभी ब्रज में देखा नहीं। कहा मैया को बुलाओ, मैया से बात करनी है। ठीक है माता जी, आपसे मिलने कोई आया है। आया है कि आई है, पहले तो ये बताओ भाई। जो हमारे भाई लोग हैं बड़े वृद्ध, तो ये आए हैं और हमारी माताएं आई हैं। कहा कोई आई है। तो माता जी आई, यशोदा मैया आई। कहा बहन कहो कैसे आगमन हुआ, कहां से आई। पहले तो हमने तुम्हें देखा नहीं कभी ब्रज में। इसने सोचा ऐसा पता बताओ कि जल्दी जल्दी कोई ढूंढ ना पावे। इसने कहा मैया हम आपके मैके से आए हैं। कहां से आए हैं, मैके से। मैया ने कहा हमने तुम्हें मैके में भी कभी नहीं देखा। हाँ, कहा मैया बहुत दिन से आप पहुंची नहीं है मैके, गई नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था में कोई कमी रही नहीं, आप पहचान नहीं पा रही हैं। मैया ने सोचा हो सकता है, क्योंकि इतने आनंद उत्सव में कौन इतनी छानबीन करता है। मैया ने कहा चलो आओ पहले जलपान करो, क्योंकि जब कोई मैके से आ जाता है दादी जी तो फिर बड़ी सेवा होती है। हाँ, वैसे चाहे चार पाई पे लेटी हो, चाहे स्वास्थ्य खराब हो, लेकिन अगर कोई मैके से आ गया है तो फिर 4 बजे उठेंगे, कितनी सेवा होती है फिर सबको पता है। और चलो पहले जलपान करो। मई तो पूतना ने कहा क्योंकि पूतना दूसरे उद्देश्य से पहुंची है। और हमारे जो श्री राम बाबा जी हैं, इनके यहाँ से फल फूल 101 पुष्प मुद्राएं प्रभु के पावन चरणों में समर्पित भई हैं। व्यास पीठ से शुभ आशीर्वाद की कामना, आने वाली आपत्तियों का विपत्तियों का रोगों का दोषों का विनाश हो, भगवान सर्वदा पुत्रवत रक्षा करते रहे, इनके बाल गोपाल स्वस्थ सुरक्षित रहे। महात्मा श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन,
पूतना ने कहा मैया जलपान बाद में होगा, पहले ये नेत्र आपके लल्ला का दर्शन करने के लिए तरस रहे हैं, अपने लल्ला का दर्शन करा दो। मैया ने कहा चलो, इसमें इतनी याचना करने की क्या बात है, आओ आगे आगे। मैया पीछे पीछे पूतना और भगवान पालने में लेटे हैं। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, जैसे ही पूतना पालने के पास पहुंची सो प्रभु ने नेत्रों को बंद कर लिया। परीक्षित बोले क्या डर गए प्रभु? कहा नहीं, विद्वानों ने अनेक कारण बताए हैं प्रभु के नेत्र बंद करने के। किसी विद्वान का मत है कि नेत्रों में ही तो सील स्नेह होता है। प्रभु ने सोचा ये बन ठन के आई है और मुझे विष पिलाने आई है, इसका कल्याण करना है, और अगर पूतना को हम देखेंगे तो फिर मार नहीं पाएंगे, इसलिए उत्पन्न हो जाएगा। दूसरे विद्वान का मत है कि प्रभु ने इसलिए नेत्रों को बंद किया कि भगवान ने सोचा हम यहाँ दूध माखन मिश्री खाने आए हैं, दूध पीने आए हैं, अम्मा पहले विष पिलाने आई हैं, अभी हमें विष पीने का तो अभ्यास है नहीं, तो भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद किया। नेत्रों को बंद करके अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक पशुपतिनाथ भोलेनाथ का स्मरण किया कि बाबा जिस समय समुद्र मंथन करते समय जो विष निकला था, लिखा है त्रैलोक दाहनात् विषात्, जिससे त्रिलोकी नष्ट हो जाती, सब पी गए थे। अम्मा ज्यादा तोला 2 तोला लगा के आई होंगी, इसलिए 20 आपको पीना, दुग्ध हम पिएंगे। किसी विद्वान का मत है कि प्रभु ने इसलिए नेत्रों को बंद किया। प्रभु के दाहिने नेत्र में सूर्य का वास, बाएं में चंद्र का वास। सूर्य और चंद्र ने विचार किया सारा संसार मेरी प्रभु की पूजा करता है, इस उल्टा को देखो मेरे भगवान को विष पिलाने आई है, ऐसी दुष्टा को हम अपने मार्ग से वैकुंठ नहीं जाने देंगे। और भक्तजनों किसी विद्वान का मत है कि भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद किया कि जैसे कोई बहुत दिनों के बाद मिले, 10-5 साल के बाद मिले, आपके सामने पहले मिला हो, प्रेम हो गया हो, उसके साथ भोजन जलपान सब हुआ हो, और वो बिछुड़ जाए 10 साल के बाद अचानक सामने आए और कहे भैया पहचाना, तो कभी कभी दादी जी स्मरण करने में भी नेत्र, जब दिमाग पर जोर पड़ता है कि अरे इसे तो मैंने कहीं, ये तो मिल चुका है, तो कभी कभी नेत्र बंद हो जाते। बेटा साउंड आप वो चीज नहीं है, थोड़ा उठाओ, बजाओ, थोड़ा बढ़ाओ, ये दोनों आपसी। हाँ काल दब गया भी। बोले राधा कृष्ण भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने कहा अरे 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 ये वही है। कौन? बलिपुत्री रत्नमाला। अरे ये वही है। जैसे ही सामने आई बलिपुत्री रत्नमाला, सबको पता है कि जिस समय देवताओं का छीना हुआ राज्य पाट वापस दिलाने के लिए भगवान वामन के रूप में कश्यप नंदन अदिति नंदन बन करके इस धराधाम पर आए थे। बोले वामन भगवान की। उपनयन संस्कार हुआ और सीधे भगवान ब्रह्मचारी के रूप में पावन भगवान और बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। हे राजन, बलि 99 यज्ञ कर चुका है। राजा बलि समी यज्ञ नर्मदा नदी के तट पर कर रहा है। अगर ये यज्ञ इसकी पूर्ण हो जाएगी तो इंद्र के इंद्रासन का पूर्णतया अधिकारी फिर इसे कोई उतार नहीं पाएगा इंद्रासन से। भगवान पहुंच गए, आवाज लगाई, और बलि भैया बहुत दानियों में, हाँ बहुत बड़ा दानी था राजा बलि। आवाज सुनी, गुरुजी से बोला गुरुजी थोड़ा समय दीजिए, मेरे द्वार पे कोई याचक आया है, कहीं ऐसा ना हो विमुख चला जाए, मेरी यज्ञ अपूर्ण रह जाए। महाराज को गुरुजी को प्रणाम करके वहां से आया और जैसे ही वामन भगवान के स्वरूप को देखा दौड़ करके चरणों में लेट गया। महाराज क्या चाहिए? लाखों काम देवों को मात देने वाली सुंदरता मेरे वामन भगवान में है। हाँ कि केस घुंघराले और नैन रत्नारे हैं प्यारे,
किरीटी अंग और भूषण प्यारे हैं। हे राजन, सावरे स्वरूप पे फहराता पीतांबर है, मस्तक पर रोली चारु चंदन लगाए हैं। तुलसी का माल विराजित हिये में है, और सामरा स्वरूप क्या लखाता मनोहर है। बोलिए बामन भगवान की। बलि ने कहा, महाराज क्या इच्छा है? त्रिलोकीनाथ के सामने खड़े हो, दिल खोल करके जो जी चाहे सो मांग सकते हो। गांव के गांव, क्षेत्र के क्षेत्र, नगर के नगर, धन हीरे मोती, अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं आपका विवाह भी करवा सकता हूं। बोलो महाराज क्या चाहिए? भोजन मांगो। अच्छा प्रभु, कपड़ा मांगो। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगोगे सब हाजिर है।
बोलो महाराज क्या चाहिए? बावन भगवान बोले जो मांगूंगा मिलेगा राजन। अब प्रभु ने थोड़ी तारीफ की, अगर किसी से अपना काम तो पहले उसकी। हाँ, भगवान ने कहा बलि जैसा तेरे विषय में हमने सुना था, सुनने से लाखों गुना तू आगे बढ़ के तुझ में पाया। वास्तविक बलि दान देने में तुम्हारा कोई जोड़। वाह, तूने तो अपने कुल को पवित्र कर दिया, कृतार्थ कर दिया बलि। बलि ने कहा महाराज जो इच्छा हो मांगो, जो मांगोगा मिलेगा, जो मांगोगे मिलेगा महाराज, जो मांगोगे मिलेगा। त्रिवाचु करवा लिया। तब भगवान बोले सुनो राजन, अब अपने त्रिवाचु किया है, जो हम मांगेंगे आप दोगे, ठीक है? मांगो महाराज। कि पावन बोले चाहिए नहीं हे राजन, और तेरी धन दौलत और रकम, तेरी धन दौलत और रकम, फिर क्या चाहिए? यदि दे सकता है तेरा जन्म उस पृथ्वी दे दे। तीन पद पृथ्वी वो भी मैं अपने पैरों से नापूंगा। बलि ने कहा महाराज हमने तो सोचा था कि कदे से छोटे हो, लेकिन आपकी जो मांग है अब लगता है कि अगर कद में छोटे हो उतनी ही छोटी तुम्हारी मांग सोच है। अरे चलो एक बार गलती सबसे हो जाती, कोई बात नहीं, दोबारा फिर छूट हम देते हैं। थोड़ा गांव के गांव, क्षेत्र के क्षेत्र मांगो, देने में भी अच्छा लगे। बावन भगवान बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम उन ब्राह्मणों की तरह नहीं है। हाँ भाई, अगर संतोष नहीं है, संतोष है तो चाहे जितना मिल जाए फिर भी सुख मिलने वाला, संतोष प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर एक असंतोषी को और चाहे जितनी संपत्ति दे दी जाए लेकिन उसे संतोष नहीं मिलेगा। जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। हम संतोषी ब्राह्मण है भैया, और बस हमें 3 पद पृथ्वी। बलि ने कहा ठीक है महाराज, अब तुम्हारी जैसी इच्छा। अब संकल्प का नंबर आया, तो संकल्प के लिए गुरुजी की आवश्यकता पड़ी। बुलाओ भाई गुरुजी को। गुरु कौन थे? गुरुजी कौन थे? गुरु थे भैया शुक्राचार्य महाराज। आए, कहा गुरुजी ब्रह्मचारी भगवान आए हैं, 3 पद पृथ्वी मांगी है और थोड़ा आपको संकल्प करना। अब शुक्राचार्य जी ने सोचा यार इतना छोटा है, 3 पद पृथ्वी जरूर कुछ दाल में। और गुरुजी ने जैसे ध्यान लगा के देखा, रे शंख चक्र गदा पद्मो वनमालाम विभूषितम, वो चतुर्भुजी मूर्ति का दिग्दर्शन हो गया। गुरुजी ने कहा बलि सावधान। क्यों, क्या हो गया प्रभु? का ये कोई साधारण नहीं है, इसे ब्रह्मचारी के धोखे में मत रहे ना। हाँ, कि ब्रह्मचारी आ रहे हैं, हाँ मांग रहे हैं, ये ब्रह्मचारी नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु देवताओं का छीना हुआ राज्य पाट वापस दिलाने के लिए, तुम्हें छलने ठगने के लिए आए हैं। अब अभी गनीमत है, इन्हें तुरंत वापस कर दो। कहा गुरुजी हमारे द्वार पे प्रभु आए,
जो त्रिलोकी नाथ हैं, जो सबको देने वाले, आज हमारे द्वार पे मांगने आए। गुरुजी बड़े सौभाग्य की बात है। संकल्प पढ़ो, मैंने त्रिवाचु कर लिया है, मैंने तो बोल दिया है कि जो मांगेंगे मिलेगा। और नहीं है सत्य सर्व पातक पुंजा गिरी सब वही की कोटि का है? इसलिए नहीं। तो शुक्राचार्य जी ने कहा बेटा कुछ स्थान ऐसे जहां बिल्कुल झूठ बोल देने से झूठ का दोष है नहीं लगता है। एक तो कन्या का विवाह हो रहा हो, वहां आप झूठ बोल जाते 1% आपको दोष नहीं लगेगा। और किसी के गले में फांसी का फंदा पड़ा हो, अगर आपके एक झूठ बोलने से उसका जीवन बच रहा हो तो आप बेधड़क झूठ बोल सकते हैं। घर को एकता से चलाने के लिए अगर पत्नी से झूठ बोलना पड़े तो 1% का झूठ का दोष नहीं लगता है। और हिंसा को बचाने के लिए, हाँ, किसी का सर्वस्व जा रहा हो, अगर एक झूठ बोलने से उसका सर्वस्व बच रहा हो तो बेटा कोई दोष नहीं लगता, इसे भगाओ। बलि ने कहा नहीं गुरुजी आप संकल्प पढ़ो। शुक्राचार्य जी ने सोचा ये मायावी तो भाई ही लगता है कोई मोहनी मंत्र चेले के ऊपर मार दिया है। मोहनी मंत्र लगता है मेरे चेले बलि को, और इसने अपने बस में कर लिया। लेकिन हम भी शुक्राचार्य हैं, क्या बताएं यार, बलि आज सुबह से संकल्प याद कर रहे, पूर्णतया संकल्प याद नहीं आ रहा है। बलि ने कहा गुरुजी रोज पढ़ते रहे और आज संकल्प याद नहीं आ रहा, जब असली संकल्प की बारी आई। चलो कोई बात नहीं, 99 यज्ञ कर चुका हूँ, शनि यज्ञ हो रही है, रोज संकल्प आपका सुनता रहा हूँ। कुछ मंत्र, कुछ श्लोक ऐसे होते, कुछ चौपाई ऐसी होती हैं जब रोज सुनी जाती है तो याद। बहुत लोग ऐसे होंगे दादी जी जिन्होंने कभी अपने जीवन में रामचरितमानस खोली ही नहीं होंगे, लेकिन सोचो चौपाइयां 10-20 चौपाई, 10-5 चौपाई, 1-2 छंद, 1-2 दोहे, ये सोरठे सबको आते होंगे। भाई मंगल भवन मंगल हारी वाली चौपाई किसे नहीं पता है? भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला है, कौशल्या हितकारी किसे नहीं याद है? श्री गुरु चरण सरोज रज है, निज मन मुकुर सुधारी किसको नहीं याद है? दोहा। जिसने कभी अपने जीवन में रामचरितमानस नहीं खोली उसको भी 2-4-5 चौपाई, 1-2 दोहे, 1-2 छंद याद है। जैसे कर्पूर गौरम करुणावतारम सबको याद है। तो कहा गुरुजी आप रोज संकल्प पढ़ते रहे तो सुनते सुनते हमें संकल्प। कोई बात नहीं, पूरी संकल्प की सामग्री अब ध्यान से सुनना। जो दान देने में और जो धर्म कर्म में बाधा उत्पन्न करता है, ध्यान से सुनना, जो दान देने में, धर्म कर्म में, कथा भागवत में जो विघ्न उत्पन्न करता है उसका क्या हाल होता है हम नहीं भागवत की कथा कह रही प्यारे। अब संकल्प की सामग्री पूरी रखी हाथ पे, बिना जल के संकल्प अधूरा होता है। जब तक जल नहीं डालोगे तब तक संकल्प पूर्ण। गुरु जी ने सोचा जब जले नहीं गिरेगा तो संकल्प पूर्ण नहीं होगा। सूक्ष्म रूप बनाया और गड़ुए की टोटी में जाके बैठ गए। राजा बलि ने गड़ुआ उठाया और जैसे गड़ुए को लचाया तो टोटी में तो बैठे हैं गुरुजी। तो भैया जल कैसे गिरे? जल नहीं गिरा। भगवान इशारा देते भैया मानो तो मान जाओ, हाँ दंड रूपी चोट मारते कि अगर संभलना चाहो तो संभल जाओ, और फिर भी नहीं संभले तो फिर दंड मिल जाता है। भगवान ने कहा बलि लगता है गड़ुए की टोटी में कुछ फंसा, इसे हिलाओ। गड़ुए को हिलाया बलि ने, लेकिन गुरु जी टस से मस से नहीं हुए। प्रभु ने सोचा अब कल्याण करना होगा। जिस समय और पंखा की आवाज हमारी तका नहीं रही है। चलो चलो ठीक है, आप चल लेंगे भरे तो वहीं पंखा। और इसी बीच हमारे चाची का जो बड़े भैया रामू मिश्रा जी हैं, इनके सुपुत्र अशोक मिश्रा के द्वारा मान समर्पित हुआ और 201 पुष्प मुद्राएं प्रभु के चरणों में समर्पित भई।
व्यासपीठ से बड़े भैया के लिए और दोनों पुत्रों के लिए शुभ आशीर्वाद की कामना, आने वाली आपत्तियों का, विपत्तियों का, रोगों का, दोषों का विनाश हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सर्वदा भगवान पुत्रवत रक्षा करते रहे। सबसे बड़ा आशीर्वाद है भैया स्वस्थता का। अगर शरीर स्वस्थ है तो सबसे बड़ा सुख है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान का सत्संग करने का समय तो प्राप्त हो रहा है। 24 घंटा साथे में रहते हैं। हाँ, तो बोली राधा कृष्ण भगवान की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जिस समय प्रभु बामन का उपनयन संस्कार हुआ था तो 70 ऋषियों ने कुश दिए थे। प्रभु ने निकाला डड़का और कड़ुए की टोटी में डाल दिया। इसी तरफ को, यानी टोटी की तरफ को मुख किए बैठे थे गुरुजी। सो भैया इनकी आंख तुरंत एक आंख चली गई। ध्यान से सुनना, लेना न देना जो धर्म के कार्य में, कथा भागवत में और भक्तजनों विघ्न उत्पन्न करता है, राजनीति करता है, शुक्राचार्य वाला हाल उसका होता है भैया। लेना न देना, थोड़ा लेना। अब गुरुजी बाहर आए और भक्तजनों संकल्प हुआ। वहीं पर खड़ी थी बलिपुत्री रत्नमाला। देखा इतना सुंदर है, अगर ये बालक के रूप में मिल जाए तो इसे अपनी गोदी में लूं, हृदय से लगा को पनाई स्तन पिलाऊं। भगवान ने कहा था ठीक है। और जब नापने का नंबर आया तो प्रभु ने विराट स्वरूप बना लिया। सोचा ये तो बड़ा छलिया है, ये तो ठगने आया मेरे पिता को। आपको मिल जाए तो जहर पिला दे। भगवान ने कहा एवं मस्त पुत्री, तुम्हारे दोनों भावों को हम पूर्ण करेंगे, लेकिन अभी नहीं। सुनो, कि द्वापर में तुम्हें पूतना बनो, द्वापर में तुम्हें पूतना बनो, कृष्ण नाम से आऊंगा। द्वापर में सजीवन प्रजापति, इनके यहाँ से भगवान के भोग के लिए पेड़े और 501 पुष्प मुद्राएं प्रभु के पावन चरणों में समर्पित रही। व्यासपीठ से अपने राम सजीवन चाचा के लिए, इनके पूरे परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद की कामना। आने वाली आपत्तियों का, विपत्तियों का, रोगों का, दोषों का विनाश हो और भगवान सर्वदा पुत्रवत रक्षा करते रहे। और इसी भी हमारे, और अभी पहले तो हमारे दाई के द्वारा समर्पित हुए थे और अब हमारे झुन्नू बाबा आए हैं
और भागवत भगवान के चरणों में 501 पुष्प मुद्राएं समर्पित की हमारे बाबा जी के कर कमलों के द्वारा। और बाबा के लिए अपने व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद की कामना करते हैं, आने वाली आपत्तियों का, रोगों का, दोषों का विनाश हो और भगवान श्रीराम पुत्र रक्षा करते रहे। और हमारे जो रविंद्र चाचा जी हैं, जिनके पावन पवित्र तत्वाधान में ये पावन महायज्ञ प्रारंभ है, और भक्तजनों इनके सुपुत्र जो हमारे आनंद मिश्रा जी हैं, सत्यम मिश्रा जी हैं, इस बच्चे के द्वारा माल्य समर्पित हुआ, माता जी की कृपा हुई और उनकी कृपा के कारण और सरकारी नौकरी प्राप्त भई, जिस उपलक्ष्य में ये पावन महाज्ञान यज्ञ चल रहा है। तो बाबू के द्वारा माल्य समर्पित हुआ और 501 पुष्प मुद्राएं प्रभु के पावन चरणों में समर्पित हुई। व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद की कामना और आने वाली आपत्तियों का, विपत्तियों का, रोगों का विनाश हो। चाचा जी बैठो बैठो और मित्रपुर से हमारे चाचा जी का आगमन हुआ। व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद की कामना और भक्तजनों इन बच्चों का जीवन आनंदपूर्ण विद्यमान होता है और भगवान सर्वदा पुत्र रक्षा करते रहे। प्रभु ने कहा बलि पुत्री रत्नमाला से रत्नमाला, तुम्हारे दोनों भावों को हम पूर्ण करेंगे। कब? मिश्रा जी हैं, आनंद मिश्रा जी के नाना जी के कर कमलों के द्वारा पुनः फिर और 201 पुष्प मुद्राएं प्रभु के चरणों में समर्पित हुई। व्यासपीठ से इनकी वृद्धावस्था के लिए शुभ आशीर्वाद की कामना। इनकी पुत्रियां भैया सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, इनकी और जो नाती है, इनकी पुत्रियां हैं, स्वस्थ सुरक्षित रहे, सर्वदा माता जी पुत्र रक्षा करते रहे, कहना है। प्रभु ने कहा रत्नमाला जय हो, और पुत्री तुम्हारे दोनों भावों को हम पूर्ण करेंगे। तेरी स्तुति को बोले राधा कृष्ण भगवान की, बोले हंस शंकरी मैया की, बोले गौरी शंकर भगवान की। गंगा जी के पावन पवित्र तट पर संत शिरोमणि परम वीतराज भगवान श्री सुखदेव और दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए हस्तिनापुर सम्राट अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को ये पावन कथा सुना रहे। हे राजन, विद्वानों के अलग अलग कारण हैं, अनेक मत हैं। तब तक पूतना ने प्रभु को अपनी गोदी में ले लिया
और गोदी में लिया, लेकर के पूतना ने अपने स्तन को प्रभु के मुख में रख दिया। और हमारे भोले भैया जी के यहाँ से खूब परिपूर्ण मुद्राएं और श्रृंगार का सामान, साड़ी गुप्तदान के रूप में व्यासपीठ से बने भोले भैया के लिए, इनके पूरे परिवार के लिए, इनकी माता जी के लिए, पिताजी के लिए शुभ आशीर्वाद की कामना। आने वाली आपत्तियों का, विपत्तियों का, रोगों का, दोषों का विनाश हो और भगवान सर्वदा पुत्रवत रक्षा करते रहे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पूतना ने भगवान के मुख में अपने स्तन को रखा तो जानते हो प्रभु ने क्या किया? हे राजन, कि गाढ़म कराभ्याम। हे राजन, भगवान ने पूतना के स्तन को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। भगवान प्रपीड तता प्राणी सम में रोष समन्वितो पिबत। हे राजन, प्रभु ने अपने दोनों आजाद भुजाओं से पूतना के स्तनों को पकड़ लिया और दुग्ध के साथ साथ जब प्राणों को पान करने लगे तो वेदना हुई। प्रभु ने सोचा अगर ये ही मार दिया तो मरते समय दैत्य अपने असली स्वरूप में आ जाते, आधा गोकुल चौपट हो जाएगा, इसलिए गोकुल में नहीं गोकुल के बाहर मारना है। तो जब धीरे धीरे प्राणों को खींचा दुग्ध के साथ तो हे राजन, पूतना को वेदना हुई और जब वेदना हुई तो ये भगी और चिल्लाई, अरे बेटा छोड़ महाराज, किस्सा मुंच मुंचा लमिति प्रभाषणी पिंड माना खल जीवनी। अरे बेटा छोड़ दे, अरे बेटा छोड़ दे, अगर आज जीती जागती मैं गोकुल से मथुरा पहुंच जाऊंगी, आना छोड़ तेरी तरफ देखूंगी नहीं। अब भगवान बोले, अम्मा, ए अम्मा। पूतना ने कहा, ये कौन अम्मा बोल रहा भाई, कौन बोल रहा? कहा अम्मा हम ही बोल रहे हैं जिसको गोदी में लिए हो। अम्मा जी, पहली बात तो जल्दी जल्दी किसी को पकड़ते नहीं है, और एक बार जिसे पकड़ लेते हैं थोड़ा प्रार्थना आध्यात्मिक दृष्टि से पूतना का कल्याण कर रहे हैं। प्रभु बोल दीजिए, आपका दरबार है, शायद कल्याण हो जाए। अरे पकड़ लो, हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे। सौभाग्य। और इसी बीच हमारे जो आदरणीय श्री विपिन दीक्षित जी हैं, भाव के साथ आकर के फल फूल और प्यारे से पुष्प मुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित की हमारे विपिन दीक्षित जी ने, चाचा जी ने। और अपने विपिन दीक्षित जी के लिए, चाचा जी के लिए व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद की कामना। छोटू हमारा कारणवश नहीं आ पाया है और वो भी आएगा, हमारे चाचा जी व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद की कामना।
आने वाली आपत्तियों का, विपत्तियों का, रोगों का विनाश और भगवान की कृपा तो हुई है भाई। हाँ, बहू हमारी सरकारी प्राप्त हुई है, सब प्रभु की कृपा है भैया। हाँ, और जीवन आनंद पूर्ण विद्यमान होता रहे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो फल बस चाखा। अवश्य में वो भोग तब्बे कृतम कर्म सुनाशुना है, जो जैसा करता है उसे मिलता है। कर्म भूमि है, प्रभु के यहाँ चाचा जी देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। आइए चरणों में समर्पित हो गए तो लाखों लोग जल चढ़ाने का फल तत्काल भगवान ने देते परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देवो परिपूर्णम तदोषमे। प्रभु हे मां जो नगर है आगम अनेक
गंगा जी के पावन पवित्र तट पर संत शिरोमणि परमवीर राज परम तपोनिष्ठ दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए हस्तिनापुर सम्राट अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, प्रभु ने कहा, अम्मा पहली बात हम जल्दी जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार जैसे पकड़ लेते हैं फिर ठिकाने लगा के छोड़ते, बीच में नहीं छोड़ेंगे। और जैसे ही ये गोकुल के बाहर निकली, प्रभु दुग्ध के साथ और प्राणों को भी बांध कर गए। हे राजन, ये निष्प्राण होकर के धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई। उस समय गिरी, इसके नीचे जो भी पड़ा सबका चूर्ण बन गया। और कितने अंतराल में गिरी, व्यास जी ने श्लोक लिखा है, ध्यान से सुनना। व्यास जी कहते हैं, लिखते हैं, और सुखदेव जी कहते हैं, पद्मानोपितदेह, चाचा जी, पद्मानोपितदेह त्रिगद्विभूतन्तरद्रुमात् चूर्णयामास राजेन्द्र मेदासीत तद्भुतम्। पद्मानोपितदेह त्रिगद्विभूतन्तरद्रुमात्, व्याकरण यानी 3 गद्युति के लिए भागवत में लिखा है। गद्युति, एक गद्युति माने होता है 2 कोश व्याकरण में, तो 3 गद्युति माने 6 कोश, और 6 कोश में फिर मील, फिर किलोमीटर, कोश फिर किलोमीटर, तो 6 कोश। भक्तजनों, 3 गद्युति माने 6 कोश, 12 मील, और 12 मील माने 6 कोश, और 6 कोश माने 6 कोश माने 12 मील, और 12 मील माने 18 किलोमीटर। यही तो है, पहले मील, फिर कोश, फिर किलोमीटर। तो 3 गद्युति माने 6 कोश, 6 कोश माने 6 कोश में 12 मील, और 12 मील माने 18 किलोमीटर के अंतर्गत ये गिरी है। इसके नीचे जो भी पड़ा, चूर्णयामास राजेंद्र में दासीद तद्भुतम, सबका चूर्ण बन गया। इसका पेट नीचे कुछ चला गया तो ऐसा मालूम हो रहा जैसे किसी तालाब का सुंदरीकरण हुआ हो। कान मानो कोई कुआं, बहुत इसके कान और इसकी भुजाएं मानो किसी नदी के पुल हो। नेत्र गड्ढे, नेत्र गड्ढे में चले गए हैं, प्रतीत होता जैसे कोई अंधुआ कुआं हो। जिस समय गिरी तो आवाज भई, मैया दौड़ के पालने के पास गई, ना वो गोपी ना लल्ला। अरे मैया बड़ी जोर चिल्लाई, और मेरा लल्ला कहाँ गया, ना वो लल्ला है ना मेरी ना वो गोपी है। अब भैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे, सारे ब्रजवासी। नंद बाबा उस समय थे नहीं, गए थे कंस को कर देने, इतना सख्त शासन था उसका। जिस समय गोकुल के बाहर निकले तो देखा विशाल काय शरीर इसका पड़ा है पूतना। भगवान वक्षस्थल पर खेल रहे हैं, सीढ़ी वीढ़ी लगानी पड़ी होगी। इन प्रकार एक गोप गया और मैया के लल्ला को ले लाइट का कोई भरोसा ही नहीं। चला दो बेटा, आराम से पैर उसे करके बैठो, इधर जाओ, पिछवा दो। हेलो हेलो हेलो। इन प्रकार एक गोप लेके आया और मैया की गोदी में दे दिया। और जैसे ही प्रभु मैया की गोदी में पहुंचे तो बड़ी जोर जोर से रोने लगे। मैया शांत करा रही है, आ जाओ आ जाओ। मैया शांत करा रही है, और मैया के शांत कराने पर भी प्रभु शांत होने का नाम। अच्छा एक बात बताओ, कोई छोटा बच्चा जब माँ के शांत कराने पर शांत नहीं होता तो क्या सोचा जाता है? लगता है किसी ने कुछ, भाई उनकी भी तो कमी नहीं है। आहा, मैया ने सोचा राक्षसी की गोदी में गई थी,
और छोटी सी बच्ची अनिका के द्वारा, छोटे से बच्चे अंश के द्वारा 100 मुद्राएं प्रभु के पावन चरणों में समर्पित हुई। व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद की कामना। और हमारे बल्लू भैया जी के यहाँ से और 50 पुष्प मुद्राएं प्रभु के पावन चरणों में समर्पित हुई हैं। बल्लू और क्या क्या भैया, व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद की कामना। भगवान सर्वदा पुत्रवत रक्षा करते रहे। एक और मऊ यहाँ बैठे और ये जो छोटा सा बच्चा इसके द्वारा माल्य समर्पित हुआ। और भक्तजनों जिनके पिता का नाम हरिओम भैया है, हरिओम दीक्षित। और इसी बीच हमारे देखो गांव की महिमा भक्तजनों, पुनः फिर हमारे जितेंद्र भैया जी की माता जी नित्य प्रति सभी भक्त ग्राम के, एक लोगों की बात नहीं बाबा, नित्य और अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं। पुनः फिर माता जी के द्वारा 201 मुद्राएं और फल फूल प्रभु के चरणों में भगवान के समर्पित नहीं है। व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद। व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद की कामना। आने वाली विपत्तियों का, आपत्तियों का, रोगों का, दोषों का विनाश हो। सर्वदा भगवान पुत्रवत रक्षा करते रहे। हमारे जो राम सिंह चाचा जी हैं, इनके यहाँ से पुनः फिर 201 पुष्प मुद्राएं फल फूल प्रभु के चरणों में समर्पित भई हैं। इनके लिए, इनके पूरे परिवार के लिए व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद की कामना। आने वाली आपत्तियों का, विपत्तियों का, रोगों का विनाश हो। सर्वदा भगवान पुत्रवत रक्षा करते रहे। और इसी बीच हमारे जो तोता यादव जी हैं, इनके यहाँ से और 101 पुष्प मुद्राएं प्रभु के पावन चरणों में समर्पित भई हैं। और यादव परिवार के लिए व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद की कामना। आने वाली आपत्तियों का, विपत्तियों का, रोगों का विनाश हो। इनका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे। सर्वदा भगवान पुत्रवत रक्षा करते रहे। सभी बोलेंगे ताली बजाते हुए कि श्री राधे गोविंदा मन भजिले हरि का प्यारा नाम प्यारे। मन भजिले हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। और इसी बीच हमारे राम खिलावन वाजपेयी जी,
हमारे राम खिलावन वाजपेयी जी की ओर से हमारी चाची जी के कर कमलों के द्वारा फल फूल और 201 पुष्प मुद्राएं प्रभु के चरणों में समर्पित हुई हैं। व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद की कामना, आने वाली आपत्तियों का विपत्तियों का रोगों का विनाश हो और भगवान सदा पुत्र मत रक्षा करते रहे। और दान के मामले में भैया हमारे गांव का भी कोई जोड़, हे माता रानी, हे हरिशंकरी मैया, हे गौरी शंकर भगवान, ज्ञान के ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट विघ्न न आने देना, सर्वत्र रक्षा करते रहना, सबके बाल गोपाल स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। और सच बोलेंगे और हमारे मनोजी भैया जी के यहाँ से 101 पुष्प मुद्राएं प्रभु के चरणों में व्यासपीठ से पूरे परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद की कामना। हेलो। और हमारे सुगर सिंह चाचा जी की ओर से इनके यहाँ से 201 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ से चाचा जी के लिए, पूरे परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद की कामनाएं। इसी बीच हमारे सुरेंद्र तिवारी जी के यहाँ से और 51 पुष्प मुद्राएं प्रभु के चरणों में समर्पित हुई, व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद की कामना। और हमारी जो बहुएं हैं हमारे और राम जीवन चाचा जी की जो बहुएं हैं भक्तजनों, इस समय तो वो उपस्थित नहीं है, स्वर्गवास हो चुका है। व्यासपीठ से अपने चाचा जी के लिए, शांति के लिए और प्रार्थना भगवान से करते हैं जहाँ भी हो पूर्ण शांति प्राप्त हो और अपना सानिध्य प्रदान करें और उनके बच्चे सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और हमारी बहुएं आई हैं 101 पुष्प मुद्राएं फल फूल प्रभु के चरणों में समर्पित हुई हैं और अखंड सौभाग्यवती स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सर्वदा भगवान पुत्रवत रक्षा करते रहें। हमारे मोहन
दादी की कामना, हमारी जो बिटिया है, हमारे जो राकेश बाबा हैं, उनकी सुपुत्री के द्वारा और एक से एक पुष्प मुद्राएं फल फूल व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद की कामना, जीवन के समस्त मंगलों का धर्मनोस्तव भगवान रक्षा करते हैं। और हमारे जो शिव कुमार चाचा जी हैं, इनके यहाँ से एक से एक पुष्प मुद्राएं प्रभु के चरणों में समर्पित हुई हैं। व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद की कामना भगवान सर्वदा पुत्र रक्षा करते हैं। शांत कराने पर भी शांत नहीं हो रहे। माँ ने विचार किया, राक्षसी की गोदी में गया था, उसी ने कुछ कर दिया। अब क्या किया जाए? जब बच्चा रोता है माँ के शांत कराने पर, छोटा बच्चा शांत नहीं होता है, घर वाले सोचते लगता उसी ने कुछ कर दिया है किसी ने। फिर क्या होता, चलो भैया भगत जी के पास, भगत जी के पास चलो। और भगत जी कहते बैठो सामने, उठाते हैं, लेते हैं चाकू, फिर झाड़ा देना। तो मैया ने सोचा चलो भैया, राक्षसी की गोदी में गया वो, उसी ने कुछ कर दिया है। तो मैया ने क्या किया, मैया सीधे गौशाला पहुंची। कहां पहुंची? गौशाला। और क्या किया? गोमूत्रेण स्नापयित्वा, हे राजन, यशोदा मैया ने अपने लल्ला को गौ माता के मूत्र से स्नान कराया। और गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम्, और गौ माता के चरणों की रज अपने लल्ला के मस्तक पर लगाई। और हे राजन, जो चाकू वाला भगत जी काम करते हैं, तो मैया के पास चाकू तो है नहीं, गौ माता की पूंछ पकड़ी, मुख से पैरों तक और पैरों से, और मंत्र भी तो भगत जी बोलते हैं। तो मैया मंत्र बोल रही, आइए हम लोग अपने अपने बच्चों के कल्याण के लिए, जीवन की रक्षा के लिए इस मंत्र को श्रवण करते हैं। लिखा है भोजपत्र में, इस मंत्र को लिख करके अगर दाहिनी भुजा में बांध दिया जाता है तो बच्चे का कोई बाल बांका, मैया जी कह रही हैं, कि इंद्रिया भगवान हमारे पुत्र की इंद्रियों की रक्षा करे। अब हमारे दादी जी का भाई पदार्पण हुआ है। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की रक्षा करें। प्राणानारायणो वतुः, और नारायण भगवान हमारे पुत्र की प्राणों की रक्षा करे। श्वेत दीप चित्तम, श्वेत दीप के स्वामी हमारे पुत्र की चित्त की रक्षा करे। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणानारायणो वतुः, श्वेत दीप चित्तम मनो योगेश्वरो वतुः, और योगेश्वर भगवान हमारे पुत्र की मन की रक्षा करें।
और जैसे भैया झाड़ा दिया सो भगवान मुस्कुरा गए, ठीक हो गए। हे राजन, इस पूतना के विशालकाय शरीर को छांट छांट करके और लकड़ियों के ढेर पे जिसमें रखा गया अग्नि लगाई गई। जब ये जलने लगी तो हे राजन सुगंध उड़ने लगी। परीक्षित ने कहा प्रभु ये बात समझ में नहीं आई, ना इसकी जाति अच्छी राक्षसी थी, न इसका भोजन अच्छा रुधिरासन रक्त पीती थी ये पूतना, न इसका काम बढ़िया बाल घातनी थी, छोटे छोटे बच्चों को मार देती बस उन्हीं का रक्त पान कर लेती, और न इसका भाव अच्छा भगवान को जहर पिलाने। दादी जी प्रसाद ले ले, प्रसाद। और हमारे जो गिरीश बाबा जी हैं, अग्निहोत्री जी, हाँ, इनके यहाँ से और फल फूल भागवत जी का पूजन हुआ और 201 पुष्प मुद्राएं प्रभु के पावन पवित्र चरणों में समर्पित भई। व्यासपीठ से बाबा के लिए, इनके पुत्रों के लिए, इनके पूरे परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद की कामना। आने वाली आपत्तियों का, विपत्तियों का, रोगों का, दोषों का विनाश हो, सर्वदा भगवान पुत्रवत रक्षा करते रहे। कहा सुगंध क्यों उड़ रही है? सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, ये बताओ स्तन पिलाने का काम किसका होता है? माँ का। कोई भी भाव सही, लेकिन प्रभु ने स्तन पान किया है। जो गति, जो सदगति प्रभु ने मैया देवकी के लिए सुनिश्चित की है, जो सदगति मैया यशोदा के लिए सुनिश्चित की थी प्रभु ने, वो गति आज प्रभु ने पूतना को प्रदान करी और वरदान दिया। जो भी पूतना उद्धार की कथा सुनेगा उसके पुत्रों की, बाल गोपालों की मैं सर्वदा पुत्रवत रक्षा करूंगा और उसे मेरे चरणों की अमल भक्ति का वर प्राप्त होगा। एक बार सभी भक्त बोलेंगे, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। आगे महात्मा श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, धीरे धीरे भगवान और 6 महीने के हो गए। जब बालक 6 महीने का हो जाता तो क्या किया जाता है? बोलो चाची, आए आए, हाँ दादी हमारी सही सही बता रही हैं, जय हो। हाँ, पसनी जिसे अन्नप्राशन बोलते हैं, यानी जैसी जिसके यहाँ रीति रिवाज है, पका हुआ दूध भात मीठा चांदी के पात्र से मसल करके बच्चे के मुख में रखा जाता है। उस दिन से बच्चा अन्न प्राप्त करना प्रारंभ करता है। हे राजन, अन्नप्राशन वाले दिन प्रभु ने और सक्टासुर नाम के दैत्य को समाप्त किया है। हे राजन, धीरे धीरे प्रभु 1 वर्ष के हो गए और जब बालक 1 वर्ष का हो जाता है तो क्या किया जाता है? जन्मदिन वाले दिन प्रभु ने और तृणावर्त नाम के दैत्य को समाप्त किया है, जो बवंडर के रूप में आया था। और छोटे से बच्चे आयांश मिश्रा, जो हमारे राघव मिश्रा जी का सुपुत्र है क्या बिटिया? हाँ, और इस बच्चे के द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं प्रभु के पावन पवित्र चरणों में समर्पित भई हैं। व्यासपीठ से इस बच्चे के लिए शुभ आशीर्वाद की कामना। कंठ प्रमा सरस्वती जी निवास करें, सद्बुद्धि का विकास हो, जीवन के अमंगलों का दमन हो और पूर्ण विद्या प्राप्त करें, संसार में उच्च से उच्च स्थान प्राप्त हो। भगवान सर्वदा पुत्रवत रक्षा करते रहे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। अब वसुदेव जी ने सोचा 1 वर्ष के बालक हो गए हो और महाराज जी अभी तक नामकरण का नाम नहीं ले रहे हैं। तो वसुदेव जी ने विचार किया कि नामकरण होना चाहिए बच्चों का। तो करेगा